A new topic we will discuss from the chapter acid, bases and salts. The topic is acids. Acids are those chemical substances which have sour taste. Acids वो chemical substance होते हैं जिनका taste क्या होता है, sour taste होता है. Acids change the color of blue litmus to red. अगर litmus paper आप indicator choose कर रहे हो, अगर उसका कलर ब्लू लिटमस से रेड में चेंज होता है तो हमें पता चलता है कि वो क्या है, एसिड है. Some common fruits such as raw mango, raw grapes, lemon, orange and tamarind इमली are sour in taste. इनका टेस्ट क्या होता है, sour in taste होता है क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है. Soured milk और कर्ड also contain acid in it. जो soured milk होता है, कर्ड होती है, उसमें भी क्या होता है, एसिड होता है. The acids present in the plant materials and animals. जो acids plant material और animal में present होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, organic acids होते हैं, organic acids बोलते हैं. उसमें से कुछ organic acids कौन से होते हैं, acetic acid जिसको हम ethanoic acid भी बोलते हैं, citric acid, lactic acid, tartaric acid, oxalic acid and formic acid. फॉर्मिक एसिड को मैथेनोइक एसिड भी बोलते हैं. ये सारे जो एसिड हैं इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड. एसिटिक एसिड जो होता है वो पाया जाता है विनेगर में, सिरका. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है. ये मैच द कॉलम्स में भी पूछा जा सकता है, आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है. एसिडिक एसिड जो है वो विनेगर में पाया जाता है और जो सिट्रिक एसिड है वो सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन्स एंड ऑरेंजेस में पाया जाता है. लैक्टिक एसिड जो है वो सोर मिल्क और कर्ड में पाया जाता है और टार्ट्रिक एसिड जो है वो टैमरिंड में पाया जाता है, अनराइप ग्रेप्स में पाया जाता है. ऑक्सैलिक एसिड जो है वो टोमेटोज में पाया जाता है. जबकि जो फॉर्मिक एसिड होता है वो पाया जाता है स्टिंग एंड नेटल लीफ स्टिंग में पाया जाता है. ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं. इट इज़ नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंसेस. जब हम इन एसिड्स को यूज़ करते हैं अपने खाने में तो हमें कोई हार्मफुल जो है नहीं पहुंचाया जाता और ना ही हमें कोई जो बॉडी इसकी डैमेज होती है, ना ही हमें कोई हार्मफुल होता है हमारी बॉडी. तो एसिटिक एसिड जो यूज़ होता है वो विनेगर में यूज़ होता है. सिट्रिक एसिड जो यूज़ होता है वो सिट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन्स एंड ऑरेंजेस. लैक्टिक एसिड सोर मिल्क और कर्ड. टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड और अनराइप ग्रेप्स. ऑक्सैलिक एसिड जो होता है टोमेटोज. फॉर्मिक एसिड जो है प्रेजेंट इन आर्ट स्टिंग एंड नेटल लीफ स्टिंग में पाया जाता है. जो एसिड्स प्रिपेयर्ड होते हैं फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ उनको हम मिनरल एसिड्स बोलते हैं. मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो मैन मेड एसिड्स होते हैं. ठीक है, और जो 3 कॉमन मिनरल एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है और नाइट्रिक एसिड होता है. ठीक है, और ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये बहुत डेंजरस होते हैं. इनसे हमारे हैंड भी बर्न हो सकते हैं, क्लोथ्स भी जो है बर्न हो सकते हैं. इन एसिड्स को जब हम यूज़ करें तो हमें बहुत प्रॉपर केयर के साथ यूज़ करना पड़ता है. लैब में हम क्या करते हैं, एसिड्स को वाटर के साथ मिक्स करते हैं और उसमें डिल्यूट करते हैं. ऐसे एसिड जो होते हैं डिल्यूट एसिड्स बोलते हैं. इन एसिड्स को डिल्यूट एसिड्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं हमें. और कार्बोनिक एसिड जो होता है वो भी क्या होता है, मिनरल एसिड होता है. ठीक है, बट इट इज़ ए वीक एसिड. इसको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं. अब हमारे पास 2 तरह के एसिड है, एक ऑर्गेनिक एसिड है, एक मिनरल एसिड है. ऑर्गेनिक एसिड में एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड आता है. उसमें से जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड ये विनेगर में पाया जाता है. सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट सच एज लेमन्स एंड ऑरेंजेस में पाया जाता है. लैक्टिक एसिड जो है वो सोर मिल्क और कर्ड में पाया जाता है. टार्ट्रिक एसिड जो टैमरिंड और अनराइप ग्रेप्स में पाया जाता है. ऑक्सैलिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है टोमेटोज में. टार्ट्रिक एसिड में पाया जाता है. टार्ट्रिक एसिड जो है टैमरिंड और अनराइप ग्रेप्स में पाया जाता है और ऑक्सैलिक एसिड जो है वो टोमेटोज में पाया जाता है. और जो फॉर्मिक एसिड है वो स्टिंग एंड नेटल लीफ स्टिंग में पाया जाता है. और ये जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये वीक एसिड होते हैं. मिनरल एसिड्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है जो हमें मिनरल्स ऑफ द अर्थ से एसिड जो है प्रिपेयर किए जाते हैं. ये जो एसिड होते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं और इससे हमारे हैंड्स भी बर्न हो सकते हैं, क्लोथ्स भी बर्न हो सकते हैं. इनको एक प्रॉपर केयर के साथ हैंडल किया जाता है. और जब हम इनको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये डिल्यूट होते हैं और इनको हम डिल्यूट एसिड बोलते हैं और ये हार्मफुल होते हैं.
कार्बोनिक एसिड भी जो है मिनरल एसिड होते हैं, बट ये क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जो मिनरल एसिड होते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और वीक एसिड कौन से होते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ओनली वन मिनरल एसिड होता है जो कि वीक एसिड होता है, दैट इज कार्बोनिक एसिड। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये बहुत डेंजरस होते हैं, उनको ड्रिंक नहीं कर सकते। इवन दो जो डिल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड दे आर एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ड्रिंक। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, और ये ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, ठीक है। और इसमें ऑर्गेनिक एसिड में कौन से एसिड आते हैं, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड। एसिटिक एसिड जो विनेगर में पाया जाता है, उसको हम यूज़ करते हैं टू मेकिंग पिकल्स एंड टोमेटो केचप। टार्टरिक एसिड जो यूज़ होते हैं वो हम बेकिंग पाउडर में यूज़ करते हैं। और कार्बोनिक एसिड जो यूज़ करते हैं फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर में इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कंसनट्रेटेड एंड डिल्यूट एसिड्स कौन से होते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं, इट इज़ द वन विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, क्योंकि जिसमें पानी का जो अमाउंट होता है बहुत कम होता है। विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, जिनमें पानी की अमाउंट कम होती है। डिल्यूट एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें पानी की अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। कंसनट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें पानी का जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है। और डिल्यूट एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें पानी का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसके बाद हमने पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड्स हैव ए सोर टेस्ट। एसिड्स का टेस्ट क्या होता है, सोर टेस्ट होता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड का कलर क्या होता है, ब्लू लिटमस टू रेड में चेंज होता है। एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जब हम किसी एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बन जाता है, एसिड सॉल्यूशन बन जाता है। जो सॉल्यूशन होता है ऑल एसिड्स का, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और इनमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इजीली पास हो जाता है। जब हम किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि किसी भी मेटल एसिड को जब आप मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो विच हाइड्रोजन गैस विज इवॉल्व, तो आपने लिखना है हाइड्रोजन गैस, और साथ में बनता है सोल्ट। तो रिएक्शन आपने ध्यान से देखनी है। मेटल आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, सोडियम, कोई भी आप ले सकते हो। एसिड जो होगा वो H2SO4 आपने लेना है, ठीक है। और HCl भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे H2SO4 आपने लिया तो सोल्ट क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। मोस्ट ऑफ द एसिड्स, जितने भी एसिड्स होते हैं उनको किसी भी मेटल के साथ आप रिएक्ट करोगे तो सोल्ट बनेगा, और कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। एक एक्टिविटी इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है, आपने क्या करना है, कुछ पीसेस लेने हैं जिंक ग्रेन्यूल्स के, उनको उसको बॉइलिंग ट्यूब में लिखना है, उसमें 5 मिलीलीटर डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। तो आपको क्या पता चलेगा कि कुछ देर बाद बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, और ये बबल्स जो हैं उससे क्या होगा, पास द गैस बिंग द सॉफ्ट सॉल्यूशन। तो ये बबल गैस क्या है, यहाँ पे जो बबल गैस बन रही है दैट इज द हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पावर ऑफ मेकिंग ए लिटिल एक्सप्लोजन। तो ये हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे इवॉल्व होगी। नेक्स्ट आपके पास है कि जो कर्ड होती है और अदर फूड स्टफ्स होते हैं जैसे कि विनेगर, लेमन जूस एंड ऑरेंज जूस, इनको हम मेटल वेसल्स में नहीं रखते। कर्ड और अदर जो फूड स्टफ्स होते हैं जैसे कि विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस, इनको हम मेटल वेसल्स में नहीं रखते जैसे कि कॉपर वेसल और ब्रास वेसल में। उसका कारण क्या होता है कि जो कर्ड और अदर फूड स्टफ्स होते हैं उनमें एसिड होता है। जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, पॉइजनस मेटल कंपाउंड बन जाएगा, जिससे फूड पॉइजनिंग होगी और हमारी हेल्थ को डैमेज करेगा। एसिड्स जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट बनेगा, कौन सी गैस इवॉल्व होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्लस वाटर। उसी तरह से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या है, मेटल है, और कार्बोनेट क्या है, CO3। इसको एसिड के साथ आपने रिएक्ट करना है टू HCl, सोल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड, और गैस जो इवॉल्व होगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो किसी भी एसिड को जब आप कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी गैस, और साथ में क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा।
जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी तो और वाटर बनेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप पास कराओगे लाइम वाटर, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। जब यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप पास कराओगे लाइम वाटर में, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, दैट इज वाइट प्रेसिपिटेट एंड वाटर। जब इसी कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगी प्लस वाटर के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, दैट इज सोल्यूबल इन वाटर। तो ये हमारे पास था जब हम किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं। अगर कोई पर्सन सफ़र कर रहा है फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, अगर कोई पर्सन एसिडिटी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है आफ्टर ओवर ईटिंग, तो हम उसको क्या सजेस्ट करते हैं, बेकिंग सोडा सजेस्ट करते हैं एज रेमेडी। इसका कारण क्या होता है कि जो बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। जब वो एक्सेस ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट करेगा स्टमक में तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। कोई भी बेस जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। Dilute sulfuric acid reacts with metal carbonates to form metal sulfates, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमने अभी पढ़ा है कि कोई भी मेटल कार्बोनेट किसी भी एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इवॉल्व होगी। लाइमस्टोन, मार्बल, चौक आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इवन जो एग शेल्स होता है उसमें वो भी क्या होता है, दे आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, पहले सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर। जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बेस क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और उसकी एसिडिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जबकि कोई बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है विद एग्जाम्पल, और ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। कोई भी एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। कोई भी एसिड जब किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्या है, मेटल है, ऑक्साइड मीन्स ओ। जब हमने इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट किया 2HCl तो क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। एक अपने लाइन अपने पढ़नी है, द एंटा एसिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम यूज़ करते हैं टू रिमूव इनडाइजेशन, जो बहुत ज़्यादा एसिड हमारे स्टमक में जो जमा हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए, इज ए मेटल हाइड्रोक्साइड, उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। अगर वो एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। एसिड्स का जो नेचर होता है वो कोरोसिव नेचर होता है। मिनरल एसिड्स जिसे सर्व बर्न्स ऑन द स्किन एंड अटैक and eat up materials like cloth, wood, metal structure and stone, so they could said to be corrosive। जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, उससे हमारे हाथ भी जल सकते हैं, हमारी स्किन भी डैमेज हो सकती है, क्लॉथ भी ख़राब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, वुड मेटल स्ट्रक्चर कोरोजन लग सकती है, स्टोन वर्क, ये सब। इसलिए जो मिनरल एसिड्स हैं, एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं। एसिड्स जो होते हैं हम उसको कभी भी मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते, बिकॉज उससे क्या होगा, जंग लग जाएगी और वो पूरे मेटल कंटेनर को ईट अप कर लेगा। इसलिए जो एसिड्स होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं मेड ऑफ ग्लास और सिरामिक्स में, बिकॉज उन पे कोई एसिड जो है अटैक नहीं कर सकता। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, दे आर आल्सो कोरोसिव एंड अटैक एंड डिस्ट्रॉय अवर स्किन, इससे ये हमारी स्किन को खराब करते हैं। वट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, सारे एसिड्स कॉमन क्यों होते हैं, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जब वो पानी में डिसॉल्व होते हैं वो डिसोशिएट होके क्या बनाते हैं, H पॉजिटिव आयंस बनाते हैं।
एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जब वो पानी में डिसॉल्व होते हैं तो डिसोशिएट होकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं। जैसे कि HCl है, HCl से क्या बनेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस। तो H पॉजिटिव का जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा, क्योंकि जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं, हाइड्रोजन आयंस होते हैं, दे डू नॉट एग्जिस्ट एज H पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन। तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के साथ रिएक्ट करा के क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है। HCl का क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। H2SO4 क्या हो जाएगा, 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। HNO3 का हो जाएगा H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। CH3COH का हो जाएगा CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव। जो एक्वा सॉल्यूशन होते हैं, द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल, ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते क्योंकि हाइड्रोजन जो है इनसे सेपरेट होकर H पॉजिटिव आयंस नहीं बनाता जब वो पानी में डिसॉल्व करता होता है।